तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। कर्जों के चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान IMF और मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम करे। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। बानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। तर्जुमान रऊफ हसन का MD IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर की अपील। खत में कहा गया IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम को अहमियत दे। अवाम के एतमाद वाली मुंतखब हुकूमत ही इस हवाले से गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। बानी PTI रियासत पाकिस्तान और IMF डील में हायल नहीं होना चाहते। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, नहीं चाहते IMF के प्रोग्राम में रुकावट बने। शफाफ इलेक्शन की बात हुई थी, IMF को खत में याद दहानी कराई है। उमर अयूब बोले, हमारी पार्टी और बानी PTI मईशत में रुकावट नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान की मईशत को एक मजबूत हुकूमत ही ठीक कर सकती है। PTI चाहती है जो कर्जा मुल्क के लिए लिया जाता है वो दुरुस्त इस्तेमाल हो। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर मुमलिकत ने रात गए समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने मखसूस नशिस्तों के 21वें दिन तक हल की तवक्को के साथ इजलास बुलाया है। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और इल्ज़ामात लगाए। चीफ एग्जीक्यूटिव का सदर को पहले सीगे में मुखातिब करना अफसोसनाक है। सदर रियासत का सरबराह है, सामरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। सदर इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगी और हुकूमत साजी से गाफिल नहीं हो सकता। ऐवान सदर का एलामिया। आज 9 मुंतखब अरकान की हलफबरदारी के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। इंतखाब कल होगा। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और 9 मुंतखब अरकान असम्बली के एजाज में शाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने आज सादिक को स्पीकर, बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया। अरकान असम्बली ने आसिफ जरदारी को सदर के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो की चार्टर बराए मईशत की तजवीज़, कौमी इत्तफाक राय, इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की सिफारिश। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स को परस्यू करें। एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। हमें वोट दो, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। इत्तेहादियों के वफ्द की फजलुर रहमान के घर आमद। सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, नवेद कमर, अलीम खान और दीगर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। साबिक इत्तेहादियों ने मौलाना से वजीर आजम के लिए वोट मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अयाज सादिक ने कहा, गुफ्तगू अच्छी रही। हमने दरख्वास्त की हुकूमत साजी में हमारा साथ दें, वो सोच कर जवाब देंगे। उनके हमसे कोई गिले शिकवे नहीं, हालात से हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हम उनका घर अपना घर समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUIF कोर कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक़ अमली तैयार कर ली। JUI के 9 मुंतखब अरकान असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब हैं, उन्हें वज़ीर आज़म को उम्मीदवार नामजद करता हूँ। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ ने 16 महीने बहुत हिम्मत से हुकूमत की, मैं उनकी जगह होता तो ना कर पाता। बोले 1.5-2 साल मुश्किल होंगे और मुश्किल फैसले भी करना होंगे। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो लॉजिक को समझते हैं ना मानते हैं। जो भी उनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। ये लोग ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। वो जज कहाँ हैं जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया कहा? मुझे सज़ा सुनाने वाले जज आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? हमने क्या बिगाड़ा था? हमारे खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था? इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे।
इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद और खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। ये उनका दोगलापन है, जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वो इलेक्शन ठीक। शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब और नून लीग में शामिल आज़ाद अरकान को मुबारकबाद दी। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। मई को जो मुल्क की सियासती एहसास को चैलेंज किया गया था, उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है, वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्विस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है, 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले, सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कमर बाजवा और फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। उस दौर में कानून साजी के लिए उनके मेस में जाते थे, हमसे FATF से मुताल्लिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उनकी ही मदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। ये कोलिशन पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगी। और कौमी मफाद में कम से कम एक बेर मिनिमम एजेंडा बनाना चाहिए। चंद ऐसे इशूज जो कि नेशनल इशूज हैं, जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सारी मेन जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं। खुदारा वो अवाम पे रहम करें। इत्तेहादी चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इस्लाहात करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। PP रहनुमा नवीद कमर बोले, मिसाकी मईशत के लिए हम मुत्तहद होकर आगे बढ़ेंगे। मुफाहमत ज़रूरी है, अपोजिशन को भी साथ मिलाना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अलीम खान का कहना था, नई हुकूमत से गुजारिश है, अवाम की हालत पर रहम करें। करा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज़ हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने रद्दमल में कहा, खत की बात हकीकत के बरक्स है। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़े, इसलिए 5% कोटा नहीं बनता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। खत में कहीं ये जिक्र नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें PP और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, असम्बली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना ही समझें, और सीटें बनती भी नहीं हैं। फैसल वाडा कहते हैं, फॉर्म 45 में छोले खाएं। PTI चांतर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सबर शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। दास ही हंगामा खेज, नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर का फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल। नौमुंतखब अरकान की हल्फबरदारी में शिरकत के लिए कारकुनों का जम में गफी टूट पड़ा। अमले के साथ धक्कम पेल करके लोग अंदर दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरी खचा खच भर गई। नून लीगी रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहराई। मेहमानों की गैलरी से उन पर जूते, लोटा और फलों के छिलके फेंके गए। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सूबाई असम्बली के 116 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी नामजद। इंतखाब आज होगा। बलूचिस्तान असम्बली का पहला इजलास भी हो गया, अरकान ने हल्फ उठा लिया।
वैसे आप खैरियत से हैं जी? उस दिन आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपोजिशन को साथ चलने की दावत। मरियम अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गईं। कहा, इंतखाब के दिन आपसे मेरी मुलाकात ना हो सकी। उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितने हुकूमती अरकान के वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद ने आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज कहती हैं, जमहूरियत के सफ़र में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुखालिफों को समझ नहीं आ रही कि क्या करने जा रहे हैं। अवाम की खिदमत करके मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी एमकेएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। एमकेएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध हों। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एमकेएम से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। एमकेएम रहनुमाओं को बताया गया, गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी को शाबाश। पेशा वराना महारत की तारीफ की। कहा, खवातीन पाकिस्तानी माशरे का अनमोल हिस्सा हैं। जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया। बोले, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर हैं। कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। निडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में मुश्तल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस थे। मरी के रहायशी 2 नौजवान हनी ट्रैप का शिकार। अवैस और शफकत को खातून ने फ़ोन करके धोखे से बुलाया। अगवाकारों ने नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो अहले खाना को भेज दी। 2 करोड़ तावान तलब किया गया। घोट की कश्मोर, सखर, कनकोट, शिकारपुर, लाड़काना के कच्चे में डाकुओं की पनागाहें मौजूद। रिहायशी शाम होते ही घरों में महसूर रहने लगे। M5 सखर मुल्तान मोटरवे शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक जुज़वी तौर पर बंद। सूरत हाल से 2-4 गवादर में आज फिर बारिश की पेशगोई। 90% शहर डूबा हुआ है। निज़ाम जिंदगी मफलूज। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में फिरोजपुर रोड के करीब वाक़े गोदाम में आतिशबाज़ी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। एक नाकाला क्रेन और गाड़ी जुज़वी मुतासिर। ऑपरेशनल गाड़ियां महफूज रहीं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से शिमाली वजीरिस्तान के कबायली अमादीन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शिमाली वजीरिस्तान के अतमानजई कबायली अमादीन से मुलाकात की। अमादीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सराहा। कहा, कबायली अवाम पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। हमेशा की तरह मुल्की बका सालमियत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम का फौज के शाना बशाना लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। केपी हुकूमत से मिलकर कबायलियों की वापसी के इक़दाम कर रही है। तालीम, मादनियात और दीगर शोबों नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए इक़दाम कर रहे हैं।